बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ड्राइंग्स। तो बेसिक्स ऑफ ड्राइंग्स के अंदर सबसे पहले जो आता है कि हमने एक 3D ऑब्जेक्ट से व्यू किस तरह से देखने हैं और उन व्यूज को किस तरीके से बनाना है, उसे हम टेक्निकली लैंग्वेज में प्रोजेक्शंस बोलते हैं। तो प्रोजेक्शंस क्या चीज होती है? प्रोजेक्शन एक प्रोटोकॉल है कि हमने एक 3D ऑब्जेक्ट के व्यूज किस तरीके से बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो व्यूज हैं वो हमने किसी एक प्लेनर सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट करवाने हैं, तो वो किस तरीके से करवाएंगे और उन्हें स्टडी किस तरीके से करना है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है कि प्रोजेक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस के अंदर सबसे पहला जो मेरा टाइप आता है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर किस तरीके से काम करना है? सपोज करो कि मेरे पास ये एक बॉडी है, 3D ऑब्जेक्ट है, इसके मैंने व्यू अगर प्रोजेक्ट करवाने हैं तो इस तरीके से ये जो व्यूज है इस तरीके से प्रोजेक्ट करवाऊंगा। अगर मैं बॉडी को इस साइड से देख रहा हूं, इस डायरेक्शन से इसको व्यू कर रहा हूं, तो इसका जो ये वाला व्यू बनेगा वो मेरा बनेगा फ्रंट व्यू। तो ये मेरा फ्रंट व्यू है और ये मेरा कौन सा होगा? राइट साइड व्यू। इस तरीके से जो ये मेरा प्रोजेक्टेड व्यू होगा ये मेरा राइट साइड प्रोजेक्टेड व्यू होगा। और इस बॉडी को अगर मैं ऊपर से देखूंगा इस साइड से, तो नीचे जो मेरा बनेगा व्यू वो बनेगा मेरा टॉप व्यू, इस तरीके से। तो ये जो मेरा बनेगा ये बनेगा टॉप। ये है मेरी एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस कि किस तरीके से मैंने 3D ऑब्जेक्ट में से अपने अलग अलग व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू मैंने प्रोजेक्ट करवाने हैं। तो चलिए यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल के अंदर मैंने ये एक आइसोमेट्रिक व्यू बना रखा है, इसके हम व्यू जनरेट करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस के अंदर। तो किस तरीके से करना है? सपोज जो सबसे पहले व्यू हमने क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है फ्रंट व्यू। तो ये रहा मेरा फ्रंट व्यू। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर मेरा टॉप व्यू हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे फ्रंट व्यू और इस साइड साइड व्यू रहेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सामने से देखूंगा, इस साइड से, इस डायरेक्शन से देखूंगा, तो मेरा फ्रंट में क्या दिखाई देगा? ये वाली चीज इस तरीके से। और कौन सी चीज दिखाई देगी जो इसके बिल्कुल सामने है? ये वाली चीज। इस तरीके से। अब जब ऑब्जेक्ट को मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मेरे को एक ये बॉक्स दिखाई देगा और एक इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको जब मैंने यहां पर बनाना है अलग अलग में फ्रंट व्यू में, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? सबसे पहले मैंने बेस क्रिएट करना है। तो मेरा यहां से यहां तक जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है? 70। तो यहां पे सबसे पहले बेस क्रिएट करूंगा इस तरीके से, जिसकी वैल्यू है हमारी 7, इस तरीके से। अब ये मेरी इसकी जो वैल्यू है, यहां से इसकी हाइट कितनी है? 20 mm। सो 20 mm हाइट लेनी है यहां से यहां तक। तो ये मेरी हाइट होगी 20 mm। अब ये जो व्यू है एक्चुअल में मुझे पीछे बना हुआ है, लेकिन ये हमें अगर इस साइड से देखूंगा तो ये यहां पर प्रोजेक्ट होगा, यहां पर मुझे दिखाई देगा। लेकिन इसको बनाना किस तरीके से है? यहां से लेके यहां तक जो हाइट है, टोटल हाइट मेरी 90 गिवन है। सो 90 से 20 को माइनस करूंगा तो ये मेरी हाइट आ जाएगी। सो टोटल हाइट मैंने रखनी है 90, और यहां से ये वाली जो हाइट है मेरी 90 माइनस 20 70। उसके बाद इस साइड को जाना है, तो ये कितनी वैल्यू है? यहां पर 20, ये आ जाएगी 20।
नीचे कितना जाना है, वो है 10 mm। सो नीचे जाने के लिए 10। तो यहां से जो यहां तक वैल्यू है वो है 10। उसके बाद यहां से इस साइड टोटल तो मेरी है 70, यहाँ पे 20 दे रखी है, इस साइड भी 20 दे रखी है। सो अगर मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है तो 20 + 20 40 हो गया, 40 - 70 तो ये मेरे कितना आ जाएगा 30। तो यहां से लेके यहां तक जो आएगा ड्राइंग वो 30 है। फिर यहां से ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से, फिर यहां से इस साइड, ये मेरा कितना आ जाएगा 30 और ये है 20। तो ये है इस बॉडी का फ्रंट व्यू अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखूंगा। अगर मैंने बॉडी का इसी बॉडी को ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू, तो टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, जब मैं बॉडी को इस तरीके से देख रहा हूं, इस साइड से देख रहा हूं, तो टॉप व्यू मेरा बन रहा है इधर। ये पार्ट दिखाई देगा, ये चीज इस तरीके से, और ये वाली चीज। तो जब मैं बॉडी को ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाले फेसेस जो मेरे ब्लू कलर के अंदर है। तो अब ये टॉप व्यू मैं यहां पर ड्रा करूंगा, किस तरीके से करूंगा वो यहां पे देखेंगे। तो टॉप व्यू से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो जो मेरी प्रोजेक्शंस है, जैसे कि इसकी जो टोटल है वो है हमारी 70, तो इसकी जो प्रोजेक्शन रहेगी वो भी मेरी 70 ही रहेगी इस तरीके से। यो यहां से एक सीधी लाइन खींचनी है टोटल इसके रेफरेंस में, तो ये कितनी आएगी मेरी टोटल 70। उसके बाद मुझे नीचे कितना जाना है 30, तो ये मेरी वैल्यू है 30। उसके बाद ये जो मेरा एक्चुअल में प्लेन नीचे है, लेकिन जब ऊपर से देखूंगा यही चीज मुझे यहां पर दिखाई देगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है टोटल 70। इस तरीके से। सो इसकी टोटल यहां से यहां तक जो वैल्यू रहेगी वो मेरी 100 वैल्यू रहेगी इस तरीके से। तो ये मेरी आउटर लाइन इस तरीके से है। अब मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है इस तरीके से, तो ये जो 30 पे है वो मैं ऐसे बनाऊंगा। अगर टॉप से देखूंगा तो ये 20 का रेक्टेंगल अलग, 30 का स्क्वायर और ये 20 का रेक्टेंगल अलग दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल इसके प्रोजेक्शंस पे होना चाहिए, बिल्कुल इसकी प्रोजेक्शंस पे। तो इसके एक प्रोजेक्शंस ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ऐसे। और ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है ये मुझे कहां से दिखाई दे रही है, टॉप से। तो इसकी जो ये लेंथ है ये मेरी 70 रहेगी, प्लस ये जो लेंथ है ये मेरी 30 रहेगी, और यहां से ये है 70, जितनी ये है उतनी ही इस साइड से दिखाई देगी। तो ये मेरे दो व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है ब्लू कलर के अंदर, और रेड कलर के अंदर मेरा है फ्रंट व्यू। अब जब बात आती है साइड व्यू की, तो हमने साइड व्यू किस तरीके से दिखाना है, जब मैं बॉडी को इस साइड से देखूंगा, तो ये वाली साइड कौन सी होगी मेरी, यहां से देखने। इस साइड से जब बॉडी को देखूंगा तब मेरी जो बनेगी प्रोजेक्शंस वो थोड़ी इस तरीके से बनेगी। ये वाली चीज।
अब ये वाली चीज किस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे, इसकी जो ये वाली साइड होगी, जैसे कि ये हमारी कितनी बनी थी, टोटल 90 हाइट है, तो इसकी भी 90 हाइट, यानी कि इसके प्रोजेक्शन पे ये वाली आनी चाहिए। तो टोटल जो हाइट रहेगी मेरी वो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल एक्यूरेट इसके। अब ये चीज यहां पर है, अब कितना बाहर की तरफ निकालना है मुझे, ये तो चीज मेरी कितनी होगी, हाइट इसकी 90 और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी मेरी 100। तो यहां से यहां तक जो मेरी लाइन आएगी वो आएगी 100। और ये मेरी हाइट है टोटल 90। तो अब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर, इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो ये है, और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा ये वाला। अब यहाँ से लेके ये मेरी हाइट जो है वो किसके इक्वल है, वो 20 के इक्वल है। अब ये जो चीज है ये भी 20 के, तो ये जो सी प्रोजेक्शन अगर इसके देखूंगा तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आएगी। तो इसकी प्रोजेक्शन से यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये इस प्रोजेक्शन के इक्वल है। तो इस तरीके से अब मुझे ये जाना कितना है, ऊपर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये टोटल कितनी है 70। इस तरीके से अब ऊपर कितना जाना है 90 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 7। अब ये थोड़ा एक कट भी दिखाई दे रहा है, इस व्यू के अंदर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूं तो प्रोजेक्शंस के अंदर ये जो व्यू है इसकी भी प्रोजेक्शन शो करवानी पड़ेगी। इसकी जो प्रोजेक्शन शो करवाऊंगा वो किसके अंदर शो करवानी है, वो मेरी डॉटेड लाइन के अंदर होनी चाहिए। तो ये डॉटेड जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर एक कट है, स्लोट है, वो यहां पर बन रहा है। तो ये थे मेरी ड्राइंग्स के अलग अलग प्रोजेक्शंस, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और ये है हमारा आइसोमेट्रिक। इस तरीके से हमने ड्राइंग्स को स्टडी करना है और इसके अलग अलग व्यूज बनाने हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप ऑन वाचिंग।